नमस्ते। आज हम पैसे के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प बात समझने वाले हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि अमीर बनने के लिए ना बड़े-बड़े मैथ्स के फॉर्मूले और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझना पड़ता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली खेल नंबर्स का है ही नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे बर्ताव का है। चलिए इसी आइडिया को जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। आपने भी अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी इनकम मतलब कमाई लगभग एक जैसी होती है, पर कुछ साल बाद उनमें से एक तो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो जाता है और दूसरा हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करता रहता है। अब जब कमाई सेम है तो फिर यह फर्क आता कहां से है? इसका जवाब मैथ्स की किताबों में नहीं मिलेगा। ये छिपा है हमारे दिमाग में, हमारी साइकोलॉजी में। और यहीं से निकलकर आता है हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट। पैसे का जो खेल है ना, वो असल में बिहेवियर का खेल है, हिसाब किताब का नहीं। सच मानिए, जिस दिन ये बात समझ आ गई, समझिए फाइनेंशियल सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अब देखिए, ये स्लाइड उसी पहेली को एकदम साफ कर देती है। दो लोग हैं, मान लीजिए ए और बी। दोनों की शुरुआत एक ही पॉइंट से होती है, कमाई भी बराबर, लेकिन एंड रिजल्ट बिल्कुल अलग। क्यों? वजह है पैसों को लेकर उनका बर्ताव, उनका बिहेवियर। एक इंसान सब्र और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता है, तो दूसरा शायद जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गैम्बलिंग जैसी गलतियां कर बैठता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है, कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही नॉलेजेबल क्यों ना हो, अगर पैसों को लेकर उसका बिहेवियर सही नहीं है तो वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सब्र, डिसिप्लिन और लंबा सोचना, ये क्वालिटीज किसी भी महंगे इन्वेस्टमेंट कोर्स से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा बिहेवियर है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है? इसमें सबसे पहले आता है सब्र, यानी पेशेंस। और पेशेंस की असली ताकत दिखती है एक मैजिक में, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। चलिए देखते हैं कि समय का ये जादू आखिर चलता कैसे है। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। शुरू के कुछ साल सच कहूं तो थोड़े बोरिंग लग सकते हैं। ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन जो लोग सब्र रखकर टिके रहते हैं ना, उनको 10वें साल के बाद असली मैजिक देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तक आपका कमाया हुआ इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाना शुरू कर देता है। आपका पैसा सिर्फ जुड़ता नहीं है, बल्कि मल्टीप्लाई होने लगता है। और यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण कौन है? वॉरेन बफेट। आपको पता है, उनकी ज्यादातर वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद बनी। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को दशकों तक, डेकेड्स तक ग्रो होने का टाइम दिया। ये क्या दिखाता है? यही कि शानदार रिजल्ट्स के लिए कोई रॉकेट साइंस वाला दिमाग नहीं चाहिए, बल्कि गजब का सब्र चाहिए। चलिए अब एक और बहुत जरूरी बिहेवियर पर आते हैं, सादगी यानी सिंप्लिसिटी। हमारी सोसाइटी में अक्सर अमीर दिखने को ही अमीर होना मान लिया जाता है, लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, अमीर दिखना मतलब क्या? पैसा उड़ाना, महंगी गाड़ियों पर, लेटेस्ट फोन पर, ये सब दुनिया को दिखता है। लेकिन असली अमीर होना, वो है पैसा इन्वेस्ट करना, स्टॉक्स में, प्रॉपर्टी में, अपने बिजनेस में। ये वेल्थ इनविजिबल होती है, जो चुपचाप साइलेंटली बढ़ती रहती है। एक आपको आज अमीर दिखाता है और दूसरा आपको कल सच में अमीर बनाता है। ये एक ऐसी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। जब कोई महंगी कार चला रहा होता है ना, तो हम उसकी कार देखते हैं, उसका बैंक बैलेंस नहीं। असली दौलत खर्च नहीं की जाती, उसे काम पर लगाया जाता है ताकि वो आपके लिए और दौलत बना सके। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर दिखावा नहीं करना, तो फिर पैसे का असली मकसद क्या है? एक शब्द में जवाब है आज़ादी, फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हों। नहीं, इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल होना। सुबह उठकर यह फैसला करने की आज़ादी कि आज क्या करना है, किसके साथ वक्त बिताना है और अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। सच कहूं तो यही आज़ादी ही असली अमीरी है। कहते हैं ना कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। शायद सही है, लेकिन पैसा हमें वो चीज़ ज़रूर दे सकता है जो खुशी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और वो है अपने टाइम पर पूरा कंट्रोल। अच्छा, तो इस आज़ादी तक पहुंचने के लिए दो और आदतें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। पहला, रिस्क को समझना, और दूसरा, सेविंग की ताकत को अपनाना। एक बात हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल दुनिया में कुछ भी पक्का नहीं होता। इसीलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाता।
वो उसे अलग अलग जगह फैलाते हैं, जिसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और हाँ, वो हमेशा एक इमरजेंसी फंड साइड में रखते हैं ताकि अचानक कोई खर्चा आ जाए तो उन्हें घाटे में अपनी इन्वेस्टमेंट ना बेचनी पड़े। और आखिर में बात करते हैं सेविंग की। बचत करना सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, ये असल में अपने लिए फ्यूचर के ऑप्शंस खरीदना है। सोचिए, जब किसी के पास सेविंग्स होती हैं तो वो नौकरी जाने पर घबराता नहीं है या फिर कोई बढ़िया मौका दिखने पर उसे पकड़ने का रिस्क ले सकता है। तो सेविंग आपको सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों देती है। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहली बात, पैसे में सक्सेस आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती है। दूसरी, कंपाउंडिंग एक सुपर पावर है, उसे समझिए। तीसरी, अमीर दिखने और अमीर होने में फर्क है, हमेशा अमीर बनने पर फोकस कीजिए। चौथी, सब्र और लॉन्ग टर्म सोची असली की है। और पांचवी, हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहिए। और अब जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जब लोग अपना पैसा खर्च करते हैं तो वे असल में क्या खरीद रहे होते हैं? कुछ वक्त साथ रहने वाली चीजें या जिंदगी भर साथ रहने वाली आज़ादी? इस पर सोचिएगा जरूर।